वेरी वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और बहुत सारी समस्याएं आ रही थी आपकी यूपीएससी फॉर्म ऑनलाइन करने से संबंधित, और आपके मैसेज भी कर रहे थे कैसे क्या करें। सबसे पहले आप डिग्री और उस सब चीज़ में कन्फ्यूजन है, प्रोविजनल डिग्री कैसे लें या मार्कशीट ही अपलोड कर दें, उन सब के क्वेश्चंस का हम जवाब देंगे आज। देखो, सबसे पहले हम आपका इस क्वेश्चन का जवाब दे देते हैं। यहाँ पे लिखा है, किसी ने मैसेज किया है कि भाई एक प्रॉब्लम है, मेरी 10th की मार्कशीट में केम लगा है, बाकी डॉक्यूमेंट में केम नहीं लगा है, तो इस कारण आधार और मार्कशीट में नेम डिस्पैच बता रहा है। मैं केम लागूं या ना लगाऊं, प्लीज़ रिप्लाई। देखो, यार डिस्पैच बता रहा है तो मेरी एक बात मानिएगा, उसमें क्या करना है आपको मैं बता रहा हूँ। देखिएगा, यहाँ पे ये मेट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र के अनुसार, ये है आपका आधार के अनुसार। देखो, दोनों यहाँ तो आपका आधार के अनुसार सब कुछ ले रहा है, यहाँ पे यदि आधार के अनुसार ना हो, यहाँ पे जैसे कि, तो यहाँ से केएम हटा देना, यहाँ से केएम हटा देना। और यदि यहाँ पे केएम लगाओ, यहाँ पे केएम नहीं, तो यहाँ पे केएम लगा देना। मतलब कि इसी के जिधर आधार के अनुसार जैसा नाम लिया हो वैसा ही आप इसमें लगा देना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब आपका वेरिफिकेशन होगा या डीवी पेस्ट होती है, डीवी के टाइम वहाँ पे सब सही हो जाता है, आपका एफिडेविट लग जाता है नाम से संबंधित, इसलिए नाम की समस्या को एकदम दिमाग से निकाल दीजिएगा, ठीक है। तो मैंने आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करना, मैं वहाँ पर रिप्लाई दे दूँगा। जैसा यहाँ आधार नाम ले रहा है वैसे ही यहाँ पर आप टाइप करोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ तो ऑटोमेटेड ले रहा है, यहाँ पर आपको टाइप करना पड़ रहा है, इसीलिए थोड़ा आपको कन्फ्यूजन या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, तो आप इस चीज़ को दूर कर लीजिएगा, मैंने आपको कंफर्म कर दी। और दूसरी बात यहाँ पे आ रही है, देखो सबसे ऊपर 8 डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़े, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, 10th स्टैंडर्ड इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट, 10th स्टैंडर्ड इक्विवेलेंट मार्कशीट। तो आप क्या करना, देखो यहाँ पे डबल है, 2014 के बाद ऐसा कुछ था नहीं, अब सारे मैंडेटरी हैं, तो वही मार्कशीट, जैसे कि यहाँ पे 10th है डबल है, दोनों जगह एक ही मार्कशीट अपलोड कर दो। 12th है, यहाँ पे दोनों जगह एक ही अपलोड कर दो। बैचलर है, आपके पास डिग्री नहीं है, तो आप क्या करो, दोनों तरफ मार्कशीट ही अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है। तो आपको सब कुछ सिस्टम बन जाएगा आपका। नहीं कर पा रहे हो तो आपको दिक्कत होगी कि आपको पता लगेगा आपको डिग्री नहीं कर रहे, आप वो नहीं कर रहे। और आप पहली बात, आप प्रोविजनल डिग्री लेके रखिएगा, और ये डिग्री वहाँ पे डिमांड की जाती है डीबी में, तब तक आपकी डिग्री आ जाएगी। फिर भी आप प्रोविजनल डिग्री ऑनलाइन कर दीजिएगा, आपको प्रोविजनल डिग्री वगैरह मिल जाएगी। और दूसरी बात, आपकी लाइव फ़ोटो अपलोड नहीं हो रही। सबसे पहले आप सफ़ेद चादर का पर्दा लगा लीजिए, या तो फिर सफ़ेद दीवार के पीछे जाइएगा, सफ़ेद दीवार के पीछे वहाँ पे जाइएगा। वहाँ पे आपको क्या करना है कि सामने से लाइट चेहरे पे फुल होनी चाहिए, और ब्लिंक करना आँखें बहुत तेज़, मतलब तेज़ का ऐसे आँखें ब्लिंक करना, और फिर देखना कि आपको आ जाएगी वहाँ पे फ़ोटो। क्योंकि फ़ोटो अपलोड होने में लेने में बहुत दिक्कत दे रहा है, और बिना डिग्री के नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल डिग्री है या ना, आप बेहिचक फॉर्म ऑनलाइन करिएगा। आपका रिजल्ट बस कितने 11 सितंबर है, 11 सितंबर से पहले आ जाना चाहिए रिजल्ट, ठीक, इसका ग्रेजुएशन वाला। और रिजल्ट ही मैंने था, वही सब कुछ आपका देखा जाएगा, ठीक है। तो आप इस चीज़ को समझ गए हो बिल्कुल। दूसरी बात, आप लोग बहुत कह रहे हो क्या भैया यूपी पुलिस के मार्क्स नहीं दिखाए गए थे, जो यूपी पुलिस का है उसमें मार्क्स नहीं दिखाए गए थे, क्या इस बार ऐसा हो सकता है कि हमारे मार्क्स ना दिखाए जाए, या इसके हम जैसी कोई समस्या आ सकती है। देखो, इस बार बहुत एकदम जिसने कि दूध का जला हुआ छाछ भी फूंक फूंक के पीता है, वैसा सिस्टम सरकार का भी। एक तो सरकार इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में आ गई है कि उसे खुद पता है कि हमें कैसे सब कुछ करना है, और ऊपर से लाइव फ़ोटो वगैरह आपकी वहाँ पे आती है, लाइव फ़ोटो। और उसके बाद जेमर लगेगा। जेमर आप जानते हो कि हर चीज़ बता देता है। आपके एग्ज़ाम में इस बार जेमर लगेगा, और उनके अंदाज़ है कि वो 15 से 20 लाख तक उन्होंने सोचे कि हमारे 15 से 20 लाख फॉर्म आ सकते हैं। तो मैंने आपकी छोटी से बड़ी समस्या जितनी भी हमें बताई गई थी, वो सब मैंने आपकी समस्याएं ख़त्म कर दी। तो नकल अकल की सोच के बिल्कुल हट जाइएगा दिमाग में, और अपना 340 का टारगेट तो स्टार्ट करिएगा कि हमें 340 तक कैसे पहुंचना है। इतनी जल्दी सिलेबस पूरा करिएगा कि आप जल्दी से जल्दी मॉक अपना 100% देना शुरू करवाएं। 100% का मतलब आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, हर टॉपिक एक बार कवर कर लीजिएगा। फिर जहाँ पे आपके क्वेश्चन से गलत होंगे, फिर उसी टॉपिक में आप चीज़ों को लिखिए जाके, अच्छा ये टॉपिक नहीं पढ़ा था और इसमें हमने ये पॉइंट छोड़ दिया था, वहीं पे लिखो जाके। देखना आपके पास 30 दिन में आपका इतना चेंजिंग आ जाएगी, आपको लगने लगेगा कि हाँ यार, ऐसे हम सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। और फॉर्म जल्दी, जो फॉर्म है ऑनलाइन जल्दी ही कर लीजिएगा। मैंने आपको बता दिया था आपकी टारगेट सीरीज स्टार्ट होगी। देखो, स्टार्ट तो सब करते हैं, मैं भी बताता हूँ, मैं टारगेट सीरीज स्टार्ट करूँगा, और उसमें सब फॉलो करने आएंगे। पहला वीडियो बहुत तेज़ जाएगा, और बहुत तेज़ लोग देखेंगे भी, और उस वीडियो के बाद में फिर धीरे धीरे डाउन होता रहेगा। क्यों? और लड़ाई हमेशा लास्ट तक लड़के जीती जाती है। चाहे आप स्टार्टिंग कितने 4 घंटे से करो, लेकिन अंत जब आपका हो तो 8 घंटे पे होना चाहिए। अब आप शुरुआत क्या होता, शुरुआत आप 8 घंटे से करते हो, जब तक आपका अंतिम दिन आता तब तक आप 1 घंटे पर डे पढ़ाई कर देते हो, आपका मन नहीं लगेगा आपकी। देखो, जब अंदर से जज्बा जुनून होता है तभी आप कर पाते हो। आप जब पढ़ाई करो तो आपके अंदर ऐसा होना चाहिए कि जब आप अलार्म लगाओ और अलार्म से पहले उठ जाओ, तो समझना कि आप सीरियस हो। यदि आप अलार्म 2 से 3 बार बजने के बाद भी नहीं उठ पाते, तो आप खुद से कहना कि हम सीरियस नहीं है। जब मन हो, जहाँ मन हो,
जैसे मन हो। कोई कहता है हमें दिन में सर दिन में पढ़ना चाहिए सुबह 4 बजे, आप दिन में 8 बजे उठो, कोई दिक्कत नहीं चाहिए 10 बजे उठो दिन में, लेकिन मेन है पढ़ाई कैसे करनी है वो आपको जानना सीखना पड़ेगा, वरना ऐसे टाइम आकर कब चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। अब आपकी फॉर्म से संबंधित कोई भी समस्या हो तो कमेंट करना और हमसे पूछना कि हम उस पर बताएंगे भी, ठीक है। इनमें 4 ही पर्सनल, अदर्स, एजुकेशनल, अपलोड डॉक्यूमेंट और पेमेंट, प्रेफरेंस एंड प्रीव्यू। उसके बाद आपका पेमेंट आ जाएगा, पेमेंट कर दीजिएगा। 500 रुपये आपकी फ़ीस है, और 500 मुझे लगता है ज़्यादा फीस ली तो ज़्यादा सिक्योरिटी देंगे। पहले शायद 400 रुपये होती थी, हाँ यूपी पुलिस की 400 रुपये फ़ीस होती थी, इस बार 100 रुपये बढ़ा के इन्होंने किया है, तो हो सकता है ज़्यादा फैसिलिटी का मतलब एक ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाए। और एक बात और है, जो अब मॉक जो पेपर बनाएगा तो लगभग शायद 7-8 दिन पहले बनेगा पेपर, और वो पेपर 7-8 दिन पहले बन के और तुरंत इतनी तेज़ सरकारी प्रिंटिंग मशीन छपाई होगी, और जो पेपर जो बनाएगा जो छापेगा उसका पूरा मोबाइल वोबाइल सब कुछ ट्रेस रिकॉर्ड, किसको फ़ोन कर रहा है क्या कर रहा है, और 15-20 दिन कुछ कहते हैं उन्हें शायद संपर्क बंद कर दिया जाएगा। बहुत सरकार के अंदर चीज़ें चल रही हैं। ये बात सचिव की इंटरनल मीटिंग में कहा गया। आपको कैसे पता चल जाता है, तो नोटिफिकेशन कैसे पता हो जाता है, वो भी पता हो जाता है। तो इसलिए आप ज़्यादा परेशान मत होइएगा कि नोटिफिकेशन अभी आप कह रहे हो कि ये वाला नोटिफिकेशन क्यों नहीं बता पाया। यही नोटिफिकेशन आपका लास्ट ईयर तक आना था, मतलब इसी साल लास्ट तक, लेकिन ट्विटर कैंपेन और निगेटिविटी इतनी फैल रही थी, सरकार चाहे सेंटर हो चाहे राज्य हो, तो सरकार को मजबूरी बत देना पड़ेगा। यूपी पुलिस की वैकेंसी 60,000 तो अभी पूरी कराई है, लेकिन सेंटर नहीं है। तो बहुत लोग कह रहे 30,000 वैकेंसी जो न्यू आने की उसका क्या होगा। देखो वो वैकेंसी आएगी, वो एकदम चुनाव बेस्ड होगी, हो सकता है हो, ये तो 100% कन्फर्म है कि नेक्स्ट ईयर आएगी। अब नेक्स्ट ईयर कहाँ तक जाएगी ये तो किसी को नहीं पता, ना हम जानते ना आप जानते। और बहुत बात एग्ज़ाम डेट को मैंने बता दिया है कि आप 15 दिसंबर ही मानो, ये नहीं सोचो कि हम अभी कर लेंगे बस। जब भी एग्ज़ाम हो अपने दिमाग में सेट कर दीजिएगा कि हाँ हम इससे ज़्यादा नहीं डेट बढ़ाएंगे। और एक बात बता रहे हैं कि जो आपकी पॉलिटी की क्लासें हो सकता है कल या वो मंडे से या फिर ट्यूसडे से स्टार्ट हो जाएंगी। मैंने 25 अगस्त बताया था, नहीं 25 अगस्त तक हमें नहीं रुकना, हमें बहुत जल्दी चीज़ें करवानी है। और टॉप 100 सीरीज़ इसके लिए बहुत मेहनत लगनी पड़ रही है, इसलिए टॉप 100 सीरीज़ 1 सितंबर से शुरू हो गया है। उससे पहले भी शुरू हो सकती है, लेकिन पॉलिटी आपकी शुरू हो जाएगी। स्पेशल टॉपिक हो सकता ना पढ़ाएं अपडेटेड, लेकिन उनकी टॉप 100 सीरीज करा देंगे। स्पेशल टॉपिक दोबारा नहीं करवाएंगे, ठीक है। और यूपीजी के ये भी करा देंगे आपकी 10-15-20 दिन में यूपीजी के हो जाएगी। बाय बाय, लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। आपका किसी प्रकार का क्वेश्चन, कोई क्वेरी, कोई बात हो आप कमेंट करना, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ठीक है। बाय बाय।